हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी स्मार्ट मैथ्स की जो सीरीज़ होती है उसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोग के लिए स्मार्ट मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज़ भी चालू कर दी है, जिसमें मैंने परसेंटेज को 2 पार्ट्स में कवर किया है और उसमें इतने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़, अगर आप नहीं देखे हो तो आप बहुत अच्छा चीज़ मिस कर रहे हो। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये सीरीज़ को देखना चालू कर दोगे, आपको मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100, 200 आउट ऑफ 200, 25 आउट ऑफ 25, जो भी आपका पेपर जितने भी नंबर का हो रहा है उसको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी बीटेक IIT रायपुर से करी है। मैं अपनी MBA IIM रांची से कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली, जैसे कि SSC CGL, SSC सिलेक्शन पोस्ट, कैट। और कैट में मेरे परसेंटाइल मैथ्स में 99+ थे। SSC CGL में मेरे स्कोर फुल रहे हैं। और मेंस में 2020, जब पेपर बहुत कैलकुलेटिव था, तब मेरा स्कोर 175 था 200 में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अब हम इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। A कैन डू अ वर्क इन 24 days, ठीक है। B कैन डू द सेम वर्क इन 18 days, ठीक है। भाई लिख लो, A 24 days, B आपका 18 days में कर रहा है। इफ A स्टार्ट्स द वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 days B ज्वाइंड हिम, ठीक है। फिर कितने दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा? इन्हें पहले काम खुद से चालू किया, फिर उसके बाद B उसे ज्वाइन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। इसमें आप डायरेक्ट ले लो LCM। कितना आ गया? 72। A 3 यूनिट काम करेगा और B 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। A ने वर्क चालू किया, ठीक है, आफ्टर 4 days, मतलब A ने 12 यूनिट्स का काम कर लिया है। बचा कितना? 60 यूनिट 4 days में। अब आफ्टर 4 days कितने लोग आ गए? दोनों मिलके आ गए दोस्तों, दोनों मिलके आ गए, ठीक है। तो कितना कितना होगा? इन दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7 यूनिट। तो 60/7 यूनिट, इतना दिन में काम हो जाएगा। 4 + 60/7 डेज, ये आपका काम होगा। अब चलो उसका सॉल्व करते हैं। 56 ऐड कर दूंगा अगर मैं 56, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 8 56, तो क्या हो गया? 8 बचा 56। 8 4/7, 56 में 4 ज़्यादा, 8 4/7 ऐड कर दो, कितना आ गया आंसर? 4 + 8 12, 12 4/7 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने का हमें झंझट नहीं पालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P invested ₹21,000 in a business, and after few months, Q joined him with ₹28,000. At the end of a year, profit share of P and Q is equal. Find how many months, after how many months B joined the business. तो भाई कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये Q आएगा ना, Q आएगा। चलो, तो सबसे पहले P कर लो, यहाँ पे Q आ गया। यहाँ पे आ गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट आ गया। यहाँ पे आ गया आपका टाइम, यहाँ पे आपका टाइम आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आ गया, यहाँ पे टाइम आ गया। इन्वेस्टमेंट कितना है? 21,000, 21 × 1000 कर लो, 28 × 1000। इंटू 1000 क्यों कर रहा हूँ? मैं काटूंगा इसको, अब इसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। 7 3 7 4 3:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। टाइम क्या होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रॉफिट है वो 1:1 हो जाए। प्रॉफिट सेम हो रहा है ना एट द एंड ऑफ द ईयर। और ये समझ में आ रहा है कि P ने पूरे 12 महीने काम किए, तो P अगर 12 मंथ्स काम करता है, 12 3 36 होता है। तो 4 इंटू क्या करूँ मैं? 4 इंटू 9 कर दूंगा, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि अपने को प्रॉफिट का रेशियो 1:1 चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, उसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो 3 था, ये 4 था, 3 × 12 36, 4 × 9 36, तो आपका आंसर हो गया 36 36 1:1।
अब पूछ रहा है फाइंड हाउ आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स क्यू ज्वाइन द बिजनेस। तो भाई 3 महीने के बाद ज्वाइन करेगा, 9 महीने उसने काम किया, मतलब 3 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें? कोई भी प्रकार की दुख, दर्द, तकलीफ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, MP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800। ठीक है, तो शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ, अलाउस, एरर में आ जाता ना, एक शॉपकीपर एंड शॉपकीपर अलाउस, ठीक है, एरर में आ जाता है। अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ ऑफ 10% ऑन इट। ठीक है, MP दे दिया दोस्तों, मार्क प्राइस 800, डिस्काउंट 10%, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? 1/5, मतलब अगर 5 CP है तो अपना 6, तो SP कितना हो गया? SP हो गया 6। ठीक है, SP हो गया 6 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, SP हो गया 6। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको मैं चाहूँ तो एक फॉर्मूला के टाइप से भी कर सकता हूँ, लेकिन हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ी है तो एक बढ़िया सा मेथड आजमा के देखते हैं, आजमा के देखते हैं। मैं भी क्वेश्चन आप लोग के साथ फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ, क्वेश्चन सेट बस आया है, मैं क्वेश्चन अभी ही सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो MP तो SP इस टू CP, देखते हैं क्वेश्चन बना के। MP दोस्तों अगर अपना 10 था, मानते हैं 10 था, SP कितना हो गया? 9, SP हो गया 9। अब यहाँ पे क्या था? CP 5 था तो SP हो गया 6, SP हो गया 6। हमें SP को इक्वल करना है क्योंकि SP इक्वल है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो। अब मैं सेम बना दूंगा, लिख दो 18, 18 हो गया। 9 × 2 18 होता है, 6 × 3 भी 18 होता है। इंटू 2 × 3 कैसे कर रहा हूँ? मैं LCM निकाल दिया, मैंने LCM निकाला। ठीक है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है दोस्तों, नहीं देखो जाके देख के आओ, इसलिए बोलता हूँ पढ़ा करो मेरे से। 20 MP हो गया, 18 हो गया SP, CP कितना हो गया? 15, CP हो गया 15। अपने को क्या निकालना है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल निकालना है। ठीक है, ठीक है। MP 20 की वैल्यू 800 है, 20 की वैल्यू 800 है, मतलब कितना इंटू हो रहा है दोस्तों? इंटू 40 हो रहा है, इंटू 40 हुआ। 15 में कितना इंटू कर दूँ? इंटू 40 कर दूँ, कितना हो गया? 600। 600 आपको CP आ गया, 600 आपका CP आ गया। कैसा लगा ये मेथड? मज़ा आया? स्मार्ट तरीका है ना दोस्तों, स्मार्ट जनरेशन है, तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए, नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करने लग जाओगे तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर सकते हैं अगर आपको मन कर रहा है तो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। देखो क्या SP क्या हो गया? MP इंटू डिस्काउंट 9/10 इक्वल टू 800 इंटू 9/10। ठीक है, ये आपको 720 आ गया। SP इक्वल टू 720, SP 720 आ गया। मतलब अब जो 720 है ये 6 की वैल्यू है, ये 6 की वैल्यू है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट कितना हुआ? 20% हुआ। यहाँ भी मैं स्मार्ट तरीका ही अपना रहा हूँ थोड़ा सा। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 हुआ। कितने में? 5 में। 5 में मतलब 6 की वैल्यू 720 है, 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5 × 720/6, आपका 600 आ गया, 600 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो, या वही SP दे दिया है, CP इंटू 12/10 इक्वल्स टू SP, मतलब CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है इंटू कर दो, इक्वल्स टू SP से कंपेयर करके भी आप CP निकाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए क्वेश्चन करने के, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आप तेज़ी से कर पाओ, वो आपका तरीका है। ठीक है। इन अ स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, while 60% of the total boys passed, 40% of the total girls passed. If this much percentage of total passed boys is, ठीक है, 160, ओके, ये क्या होता है? 2/3 होता है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू 160 है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है।
इफ द 66 2/3% ऑफ द टोटल पास बॉयज इज 160 दे दिया गया है आपको। ठीक है, तो दोस्तों 2 की वैल्यू 160 है, 2 की वैल्यू 160 है, हमें क्या निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, पूरी वैल्यू निकालना है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पास्ट बॉयज आ जाएंगे। 3 की वैल्यू निकाल लो, 3 इंटू 160 अपॉन 2 कितना हो गया 240। ये हो गए टोटल पास्ट बॉयज, इतने बॉयज लोग पास किए एग्ज़ाम को। ठीक है, और ये 60% है, 60% लोगों ने ही पास किया एग्ज़ाम को। 60% क्या होता है दोस्तों, 3/5, 3/5। तो अब वापस से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए हम करेंगे, 3 की वैल्यू 240 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 240 अपॉन 3। ठीक है, वैसे आपके ये मन में होना चाहिए 85 से 400, ठीक है 400। ये आ गया दोस्तों आपके पास बॉयज़, टोटल बॉयज़। ठीक है, टोटल बॉयज़ आपके पास आ गए। ठीक है, और इन अ स्कूल 360 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम्स, 360 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 240 बॉयज़ ने पास किया था, तो गर्ल्स कितनी हो गई दोस्तों, 360 माइनस 240 मतलब 120 गर्ल्स पास्ड एग्जाम। और ये कितनी दोस्तों 40% है, मतलब 2/5 है, मतलब 2 की वैल्यू 120 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 5 सा 300। ये आपकी टोटल गर्ल्स आ गई, टोटल गर्ल्स आ गई। टोटल बॉयज़ 400, टोटल गर्ल्स 300। ठीक है, 300 आ गई। तो दोस्तों निकालना क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना था आपको, निकाल लोगे। 700 आ गया, मज़ा आ गया दोस्तों, तरीका अच्छा है, तरीका बढ़िया है। ऐसे ही तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों परसेंटेज वगैरह में, यही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं मिक्स क्वेश्चंस भी बीच में लाऊंगा ताकि आपको तरीका अप्लाई करने में मदद मिल जाए। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये आपके PYQ से ही है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive numbers is 1085. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 3 consecutive नंबर अगर है, लार्जेस्ट नंबर निकाल रहा है, तो एक चीज़ दोस्तों आपको माइंड में रखनी होगी। चलो आप 22 रख लो एग्जाम्पल, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 22 आपने रखा है, तो लार्जेस्ट नंबर 22 हो गया, तो 21 20 एग्जाम्पल हो गया। स्क्वायर का एंड डिजिट 5 आ रहा है, एंड डिजिट 5 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्या ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, लॉजिकली सोचो। 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 21 का स्क्वायर 400 से ज़्यादा होगा, 22 का स्क्वायर 400 से ज़्यादा होगा। दो वैल्यू याद है हमें, 441 484, पर 400 400 400 1200 हो गया, पर यहाँ तो 1085 ही है। तो क्या ये वाली वैल्यू हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। 21 अगर होगा दोस्तों, तो 21 के साथ आपका क्या होगा, 21 20 19, 21 20 19, 9 के स्क्वायर आखिर में 1 आता है, 1 का स्क्वायर आखिर में 1 आता है, 1 + 1 2 आता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो 2 यूनिट डिजिट हो सकती है क्या, इसमें नहीं हो सकती। 21 आपका आंसर नहीं। अगर आपने 20 ले लिया, 20 19 और 18, ठीक है, 20 19 और 18 लिया, तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। 20 19 और 18, 18 का स्क्वायर होता है 4 आखिर में, ये हो गया दोस्तों 1 आखिर में, ये 0 हो गया, 4 + 1 5। इसकी चांसेस दोस्तों बन रही है, इसकी चांसेस बन रही है 324। ठीक है, 324 400 400 361, ठीक है 361 आ गया 1085। चलेगा, चलेगा दोस्तों, तरीका चलेगा। 20 19 18 ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। 3 स्टूडेंट्स Riya, Ram and Pooja got 74 marks in an exam. The ratio of marks obtained by Riya to Pooja is 4:5 and ratio of marks obtained by Pooja to Ram is 3:2. Find the total marks score by Ram. देखो भाई, रिया, राम, पूजा,
रेशियो का टॉपिक भी मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। आप लोग प्लीज़ टॉपिक वाइज सीरीज को देखो। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रिया टू पूजा, रिया टू पूजा 4:5, पूजा टू राम, पूजा टू राम, टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम। पूजा यहाँ पे 5 है, पूजा यहाँ पे 3 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो दोस्तों, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इतना हो गया। इसको लिख दो यहाँ पे एज इट इज 12, ये लिख दो 10, ये लिख दो 15। ये रेशियो दोस्तों आपका हो गया, ये रेशियो आपका हो गया। फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर बाय राम, राम का टोटल मार्क्स स्कोर आपको निकालना है। टोटल कितना था 74 था। इनको ऐड कर दो, 10 + 12 22, 22 + 15 कितना हो गया, 22 + 15 37, 37। ठीक है, 37, 37 की वैल्यू 74 है, 10 की वैल्यू 20 होगी। आंसर नंबर बी। चलेगा, इजी है दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। ठीक है, 12 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। इफ टाइम टेकन बाय बोट, बोट की स्पीड है आपकी 12 km। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 km इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 10 km अपस्ट्रीम। बिल्कुल, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इसका स्पीड, इसका जो टाइम है वो सेम है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में दोस्तों बोट की रफ्तार बढ़ जाती है क्योंकि वो रिवर के साथ निकलती है। तो 12 + r, r को मान लेते हैं रिवर की स्पीड है। चलो s मान लेते हैं भाई, इसमें s दिया हुआ है ना, स्ट्रीम दिया हुआ है ना, स्ट्रीम, स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो 12 - s हो जाएगा, 12 - s हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करना है, काटो, 24 - 2s, 12 + s, 12 = 3s, 4 = s। ठीक है, 4 = s, 4 है क्या वैल्यू, बिल्कुल है। चलेगा दोस्तों, इजी है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें आई होप नहीं होगी आप लोग को। और भी यहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बने रहिए चैनल में। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, यही हमारा मोटिवेशन है। और इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स आपको मिल रही है बढ़िया से, तो थोड़ा तो बनता है ना यार हमारे लिए भी। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 14 years more than B. 12 years ago, the ratio of age of A to that of B was 2:1. Find the present age of A. A की प्रेजेंट एज है वो 14 + B है। 12 years ago, 12 साल पहले, रेशियो ऑफ A एंड B, ठीक है, कितना था 12 साल पहले, 2:1 था, 2:1 था। मतलब दोस्तों इनमें डिफरेंस तो हमेशा 14 ईयर्स का ही रहेगा, 14 ईयर्स का ही होगा, -12 ईयर्स पहले 14 ईयर्स का ही होगा। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, डिफरेंस कितना है, 2 - 1 1, 1 की वैल्यू 14 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 28। 12 साल पहले ए की जो वैल्यू थी वो 28 थी, तो अभी कितनी होगी दोस्तों, 40। 12 साल पहले, तो 12 को ऐड कर दो, हो जाएगा 40। चलेगा। A shopkeeper marked price of an article at 2450 and he allows 2 successive discounts of 20% and X% on it. If selling price of an article is ₹1470, find the value of X. ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट उसने बनाया है दोस्तों, और एक 1470 उसकी वैल्यू आ गई है। तो कुछ मत करो, इसको 2450, सक्सेसिव डिस्काउंट एक हो गया, 20% मतलब कितना हो गया, 4/5, 1/5 होता है, 4/5 हो गया, इंटू यहाँ पे एक डी लिख दो, डी लिख दो, निकालते हैं हम लोग, इक्वल्स टू 1470। ठीक है, 1470, ये
काट दो, ठीक है, ये काट दिया, 5 से काट दो, 5 से काट दो, ये अपना 49 टाइम्स जा रहा है, 49 टाइम्स जा रहा है, 49 3 ज़ा 147, 3 ज़ा, डी आ गया आपको 3/4। 3/4 का मतलब मैंने 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, मैंने 1/4 का डिस्काउंट दिया। 1/4 क्या होता है? 25% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मज़ा आया? ऐसे सॉल्व करना है आपको। एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को मैक्सिमम, ठीक है, एक लाइन में मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारे पास और 2 क्वेश्चन हैं। A and B invested same amount in 2 different schemes. On simple interest for 5 years, A invested at the rate 12% per annum and B invested at the rate 18% per annum. ठीक है, difference between the interest received by A and B is 1440. Then the total amount invested by A and B together is, ठीक है, टोटल अमाउंट आप लोग को दोस्तों निकालना है। 5 साल तक की स्कीम है, 12% और 18% में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो 12% अमाउंट भी दोनों का सेम है, तो 12% 5 साल तक सिंपल इंटरेस्ट में मतलब कितना बनेगा? 60%। इफेक्टिव इंटरेस्ट ए, इफेक्टिव इंटरेस्ट बी, ठीक है। 18% कितने साल तक? 5 सालों तक दोस्तों, कितना? 90%। डिफरेंस दोस्तों आ रहा है 30% का, 30% का। तो 30% ऑफ अमाउंट, 30% ऑफ अमाउंट की जो वैल्यू है दोस्तों वो 1440। 30% होता है दोस्तों 3/10, 3/10 की होता है, तो 3 की वैल्यू 1440, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, या 3 से डायरेक्ट काट दो उनको, 12 × 12 × 10, 3 से काट दो, 3 से काट दो, 4, 12 4 ज़ा 48, 480। 10% की वैल्यू 480 है, तो अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी? 4800 पर। फाइंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर। एक ने बस ये जो निकला है ये सिर्फ एक का निकला है दोस्तों, टोटल दोनों का अमाउंट सेम है। टोटल कितना होगा? 4800 प्लस 4800, जो कि आपका 9600 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलेगा दोस्तों। चलो, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90। 25 नंबर का एवरेज आपका 90 है। व्हेन 1 न्यू नंबर इज एडेड इन दीज 25 नंबर्स देन एवरेज इंक्रीज बाय 5। अगर दोस्तों ऐसा कुछ समझना है ना, तो क्या हुआ है, 90, हर एक नंबर जो है वो 90, एग्जाम्पल मान लो 90 90 90 ऐसे करके 25 टाइम्स मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, मैंने एक नंबर लिया और वो एवरेज बढ़ा दिया, मतलब एवरेज अब हो गया दोस्तों 95, एवरेज हो गया 95, ठीक है। अब इन सब का एवरेज भी 5 बढ़ गया है, +5 +5 +5 25 टाइम्स हो रहा है, +5 +5 25 टाइम्स होगा, तब जाके ही तो एवरेज मेरा 5 बढ़ेगा, और ये तो 95 है ही। तो ये नंबर कितना होगा दोस्तों? तो +5 कितने बार? 25 × 5 + 125 कर दो, +125 कर दो। समझ में आया दोस्तों? कितना प्यार से, मज़ा आ गया इसमें, मज़ा आ गया। 320 आएगा, 320 220, मतलब 220, मज़ा आ गया। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, ऐसा नहीं कि एवरेज कैलकुलेट करने लग गए, कॉन्सेप्ट को ऐसे ऐसे समझते हैं। तो वही दोस्तों मैं आया हूँ। आप लोग देखते नहीं हो सीरीज़ को, बट मुझे विश्वास है जो भी इसे देखेगा दोस्तों वो अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ज़रूर लाएगा, क्योंकि भाई ये सीरीज़ बनाई ऐसी गई है। ट्रिक्स यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं मजाक नहीं है दोस्तों, मजाक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं। आई होप आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही होगी दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, और एक इतने सारे मेथड्स आपके पास कलेक्ट हुए, तो प्लीज़ देखो ना, जाके देखो। चलो, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।